इस कहानी में एक लड़की है, राधिका नाम की। उम्र में यही कुछ 20 साल की। हाँ, जैसा मधुर नाम है इसका, वैसे ही इसके स्वीट से सपने। चलो राधिका की माँ की बात करते हैं। तो ये माँ बहुत ज़्यादा सोचती है एकदम सीधी सी, पर दुनिया से डरती है। इन सोसाइटी की सो कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन्हें ये बेहद अच्छे ढंग से फॉलो करती हैं। इन्हीं नियम में ये अपनी बेटी को भी बांधना चाहती हैं। दिल से तो बुरी नहीं है, बस अपनी बेटी को दुनिया की नज़र से बचाने की कोशिश में रहती है। वहीं राधिका है तो भोली, पर उड़ना चाहती है। पंख तो है इसके, पर फड़फड़ाना चाहती है। इसके लिए दुनिया में सिर्फ आना जाना ही नहीं, पर ज़िंदगी के हर मुकाम तक पहुंचने की चाहत है। बोलती तो ये बहुत है, पर करने में भी विश्वास रखती है। चुलबुली सी है, हंसाती बहुत है सबको और ज़िंदगी जीना चाहती है। इसी कारण इसकी माँ दुनिया से डरती है। कहीं मेरी गुड़िया रानी को नज़र ना लग जाए, कहीं कोई इसके साथ कुछ गलत ना कर दे। ढंग से बैठो, खाना ढंग से खाओ, ये कोई चलने का तरीका है क्या? ऐसे कपड़े कौन पहनता है? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। इतने रात को कहीं नहीं जाना। तो क्या हुआ अगर बेस्ट फ्रेंड है तो? बोला ना, बर्थडे पार्टी में नहीं जाना तो नहीं जाना। बाहर क्यों खड़ी हो? फ़ोन में क्या कर रही हो? हमारे पास आके बैठो। ये सब रोज़ का चलता रहता था, पर राधिका ने इन बातों का कभी बुरा नहीं माना। क्या मम्मी आप भी, यह कहकर वो आगे बढ़ती रही। फिर एक दिन कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है। राधिका अपने घर के बाहर एक छोटे बच्चे से बात कर रही थी। वो बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना रहा था। माँ ने देखा और कहा कि अंदर आ जाओ, खाना बन गया, तेरी पसंद के छोले भटूरे बने हैं, खा लो। राधिका ने भी ठीक है माँ, आती हूँ बोल दी। 10 मिनट हो गए, राधिका अभी तक नहीं आई। माँ ने फिर आवाज़ लगाई, राधिका, ओ राधिका, खाना खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तुझे ठंडा खाना पसंद नहीं है। पर फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। माँ ने दोबारा बोला, राधिका, सुन नहीं रहा क्या? जल्दी आ। कोई आवाज़ नहीं आई। फिर से एकदम सन्नाटा। माँ बाहर गई, देखा तो कोई बच्चा नहीं वहाँ पर। सांसें फूल रही थी। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जब आने को कहा था तो इतने देर बाहर क्या कर रही थी? डर के मारे जान निकल रही थी, पसीना पसीना हो गई वो। थोड़ी दूर और देखा तो बच्चा किसी आदमी से बात कर रहा था। सोचा कि उससे पूछा जाए कि कहाँ गई। इतने में नज़र पड़ी उस आदमी के रेड़े पर, जहाँ राधिका को लिटाया गया था। राधिका बेहोश थी। आदमी कपड़े से ढक रहा था कि कोई देख ना ले, पर उसे क्या पता था कि उसे किसी ने पहले से ही देख लिया। ये देखकर माँ बहुत डर गई, पर ऐसे थोड़े ना अपनी बेटे को जाने देती। तभी माँ ने पीछे से उस आदमी के सिर पर पत्थर दे मारा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मोहल्ले के लोग बाहर आने लगे। इतनी देर में आदमी को गुस्सा चढ़ा और उसने माँ को मारने की कोशिश की। वो मारने ही वाला था कि मोहल्ले का शोर देखकर बच्चे को लेकर भागने लगा। लेकिन माँ तो माँ थी। माँ ने फिर से पीछे से पत्थर मारा और इस बार वो आदमी नीचे धम से पड़ा। मोहल्ले वालों ने भी खूब पिटाई की और पुलिस को कंप्लेंट कर दी। माँ राधिका को उठाकर डॉक्टर के पास ले गई। सब नॉर्मल था। माँ ने सोचा कि राधिका के कपड़े भी ठीक हैं और घर के बाहर ही थी। जिस सोसाइटी से वो डरती थी, आज वो सोसाइटी उन्हें एक सीख दे गई। तो सीख कुछ इस तरह है, अपने बच्चे पर सोसाइटी के डर के कारण रोक ना लगाएं। सोसाइटी पर नज़र रखें, अपने बच्चे को आगे बढ़ना सिखाएं ताकि वो अपने मुकाम तक पहुँचे। जिस सोसाइटी से वो डरती थी, वो सोसाइटी उस बच्चे को कभी भी नुकसान पहुँचा सकती थी, पर अगर वो सोसाइटी पर ही नज़र रखे तो